ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट जो है वो है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश शासन के लिए ब्रिटिश संसद के भारत के लिए कुछ जो है संवैधानिक जो है अधिनियम वगैरह पारित किए गए। वो स्टार्ट होता है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसके भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय के आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक की प्रभावी हो सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1862 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा सरकार के 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का मतदान अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल प्रथम जो सदस्य इसके हुए वो हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के कार्यों में विवेचन करने का प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने का साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू किल्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इसके अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा मंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया
तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ये जो है दोनों का जो इक्वली डिवीज़न था वो हमने आपको बता दिया। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है जो हम लेटर ऑन जो है सो ये करेंगे। और इसके बाद जो है सो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए। और इसमें अभी हम आज कम से कम 2-3 और जो है सो वीडियो डालेंगे। कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मोरल बूस्टर जो है सो रहे, ठीक है ना, और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और रिएक्ट भी कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप का कोई जो है सो नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। उस पर आप क्वेश्चंस छोड़ देंगे, हम जब भी फ्री होंगे आपको उसका आंसर जो है सो बता देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब।